भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का दूसरा सुपर 4 का मुकाबला आज खेला गया है और जनाब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान की टीम ने भारत की टीम को 5 विकेटों से जनाब रौंद डाला है। भारतीय यूनिट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 182 रनों का टारगेट रखा था और जवाब में पाकिस्तान की टीम आराम से महज 5 विकेट खोकर ही इस लक्ष्य को आराम से हासिल कर ली है। जनाब इतनी बेबस नजर आई है आज भारत की गेंदबाजी यूनिट कि कहीं ना कहीं आज पूरी की पूरी भारतीय टीम की सो कॉल्ड डेप्थ गेंदबाजी यूनिट की आज पोल खुल गई है। कहीं ना कहीं इस हार का जो जिम्मेवार है वो भारतीय सेलेक्टर्स हैं। जिस प्रकार की सिलेक्शन उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए की है, पहले से ही ये कंट्रोवर्शियल था। पहले से ही इस सिलेक्शन पे क्वेश्चन रेज किए जा रहे थे कि क्या इस इनएक्सपीरियंस गेंदबाज यूनिट के सामने भारतीय टीम इस बड़े टूर्नामेंट में बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएगी या फिर नहीं। और देखे बड़े मैच में जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि भारत की जो गेंदबाजी यूनिट है वो काफी इनएक्सपीरियंस है और क्या भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत की ये इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी यूनिट इनके सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। और आज के मैच में जिस प्रकार से भारतीय गेंदबाजी यूनिट की ठुकाई हुई है उससे कहीं ना कहीं पूरे भारतीय सेलेक्टर्स, इंडियन कोच और इंडियन कैप्टन के पोल खुल चुका है। क्या हम इसी गेंदबाजी यूनिट के साथ T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? जनाब आज के इस हार का जो असली जिम्मेवार है वो भारत की सिलेक्शन यूनिट है, जिन्होंने इतनी पैथेटिक और इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी यूनिट चुनी है, जहां आराम से कोई भी टीम भारतीय टीम की इस सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी यूनिट को क्रश कर देता है। और आज जिस प्रकार से ठुकाई हुई है और धुनाई हुई है भारत की इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी यूनिट की, कहीं ना कहीं अब सेलेक्टर्स को विचार करना होगा और सेलेक्टर्स को यह रियलाइज भी हो गया होगा कि क्यों भारतीय टीम में मोहम्मद शमी जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल था कि क्यों मोहम्मद शमी को टीम में शामिल नहीं किया गया। जब जसप्रीत बुमराह रूल आउट हो चुके थे इंजरी की वजह से, तो क्यों नहीं भारत को एक और एक्सपीरियंस गेंदबाज की जरूरत थी। देखिए भुवनेश्वर कुमार टीम में एक एक्सपीरियंस गेंदबाज शामिल हैं, लेकिन उनसे बेहतरीन गेंदबाजी आज अर्शदीप सिंह ने दिखाई है। जिस प्रकार की एक फियरलेस अप्रोच देखने को मिला है भुवनेश्वर कुमार की आज गेंदबाजी में, तो कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार आज पूरी तरह से फेल हुए हैं और बहुत ही एक डरावनी अप्रोच के साथ आज वो गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल फियरफुल अप्रोच था, वो आज बचने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं डेप्थ ओवर में जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन भुवनेश्वर से लगाई जाती है वो इस एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल भी खड़े नहीं उतरे हैं और जबरदस्त उनकी ठुकाई हुई है। जनाब देखे आज पिच भी बैटिंग को काफी फेवर करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन भारतीय टीम जो हार की जो रिस्पॉन्सिबल रही है उसके लिए वे खुद ही रिस्पॉन्सिबल रही है, क्योंकि भारतीय टीम की जो गेंदबाजी यूनिट है वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस है और पाकिस्तान जैसे ऑपोजिशन के सामने आप इस गेंदबाजी यूनिट के साथ नहीं चल सकते हैं। देखिए पहले भी क्वेश्चन रेज हो रहा था कि क्या इस गेंदबाजी यूनिट के साथ भारतीय टीम बड़े मैच में जीत दर्ज कर पाएगी या फिर नहीं, और यही क्वेश्चन एक बार फिर उठेगा क्योंकि आज जिस प्रकार की ठुकाई हुई है भारतीय गेंदबाजों की, उससे कहीं ना कहीं जनाब बहुत सारे क्वेश्चन रेज होंगे। खासतौर पर सेलेक्टर और कोच को जवाब देना पड़ेगा कि क्या आप इस इनएक्सपीरियंस और पैथेटिक गेंदबाजी यूनिट के सामने पाकिस्तान जैसी ऑपोजिट टीम के सामने आप लड़ पाएंगे या फिर नहीं। देखिए T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और जिस प्रकार की एक्सपेरिमेंट भारतीय टीम यूनिट, भारतीय सेलेक्टर्स और कोच कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही यंगस्टर्स पे भरोसा दिखा रहे हैं और वे एक्सपीरियंस गेंदबाजों को साइड करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बड़े मैच में भारतीय टीम को इसका खामियाजा बार बार भुगतना पड़ेगा। और देखिए यही एक बार फिर आज के मैच में हुआ है, क्योंकि 182 जो है वो टारगेट वो कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक सी टारगेट जरूर थी। अगर आप चेज करते हैं और भारत पाकिस्तान जैसे प्रेशर गेम में 182 का जो टारगेट होता है वो आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप पैथेटिक गेंदबाजी का परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो फिर आपको रिजल्ट इसी तरह के मिलेंगे। खासतौर पर डेथ ओवर में जिस प्रकार की आज पैथेटिक गेंदबाजी का सामना पैथेटिक गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया है गेंद में भारतीय गेंदबाजों ने, कहीं ना कहीं हार के वे असली जिम्मेवार है। देखिए 19वीं ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने 19 रन ठुकवाए हैं जनाब, और इसके अलावा
हार्दिक पांड्या भी आज सुपर फ्लॉप नजर आए हैं। आज उनकी बल्लेबाजी चली है और गेंदबाजी में भी उन्हें बहुत मार पड़ी है। आपको बताते चले कि आज भारतीय टीम को पहले निमंत्रण किया गया था बल्लेबाजी करने के लिए और कहीं ना कहीं आज भारतीय ओपनर्स की तरफ से एक बढ़िया अप्रोच देखने को मिली, एक एग्रेसिव क्रिकेट देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर ने एक बार फिर निराश किया और कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा है वो भारतीय टीम को कुछ कम रनों के साथ भुगतना पड़ रहा है। किंग कोहली एक बार फिर उनकी फॉर्म में वापसी हुई है और जितने भी हेटर्स हैं विराट कोहली के, आज उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ये दिखा दिया कि क्यों वे भारतीय टीम के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है और उनका सब्स्टिट्यूट अभी तक कोई भी प्लेयर भारतीय टीम में नहीं है। विराट कोहली का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो लोग भी क्वेश्चन रेज करते हैं विराट कोहली पे, आज विराट ने अपनी परफॉर्मेंस से जबरदस्त तमाचा जड़ा है उनके मुंह पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार की परफॉर्मेंस भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर ने दिखाई है, अगर विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं निकलता तो भारतीय टीम वन साइडेड तरीके से इस मैच को गंवाने वाली थी। जनाब आपको बताते चले कि आज विराट कोहली ने 44 गेंदों में 60 रन ठोके हैं और खास तौर पर जिस प्रकार की जो सिचुएशन थी, 2 अर्ली विकेट भारतीय टीम की आज गिर गई थी और ऐसे में जिस प्रकार की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है उसमें कहीं ना कहीं विराट कोहली ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि क्यों वे भारतीय टीम के रीढ़ माने जाते हैं। देखिए भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है जनाब। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भारतीय मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों से नहीं निकल रहे हैं और भारत की अभी भी जो बैटिंग लाइनअप है वो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे डिपेंडेंट हैं। जनाब हार्दिक पांड्या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखाते हैं और पाकिस्तान जैसे बड़े मैच में इनका भी बल्ला जरूर बोलना चाहिए, लेकिन आज वे बिल्कुल बिना किसी रन बनाए आज वे पवेलियन लौटे और इसके अलावा गेंदबाजी में भी वो सुपर फ्लॉप नजर आए हैं। बिल्कुल हार्दिक पांड्या की तरफ से भी एक डरावनी अप्रोच के साथ गेंदबाजी करते आज वो नजर आए हैं। बिल्कुल फेयरफुल अप्रोच के साथ वे आज गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जो मिडिल ऑर्डर है उस पर भी काम करने की जरूरत होगी और साथ ही साथ इस इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी यूनिट के साथ आप बहुत लंबे समय तक जनाब नहीं टिक पाएंगे। क्वेश्चन रेज होगा कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स पे, जिन्होंने इस तरह की पैथेटिक इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी यूनिट चुना है और खास तौर पर जब आप एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स खेल रहे हो और आने वाले समय में जब आपको T20 वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट खेलना हो। जनाब आज बहुत ही बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा पेश किया है पाकिस्तानी बल्लेबाज ने। एक बार फिर मोहम्मद रिजवान ने दिखा दिया कि क्यों वे वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड है और खास तौर पे जब T20 फॉर्मेट की बात होगी तो रिजवान हमेशा नंबर 1 पर जनाब रहेंगे। जबरदस्त ठुकाई उन्होंने की है आज सभी भारतीय गेंदबाजों के और 51 गेंदों में 71 इंपॉर्टेंट रन उन्होंने ठोके हैं। इसके अलावा जनाब बाबर का विकेट आज एक बार फिर शुरुआत के ही ओवर्स में गिरते हुए नजर आए। पावर प्ले में वो एक बार फिर आउट हुए, लेकिन आज उनके अलावा नवाज ने भी आज बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा जनाब पेश किया है। पहले गेंदबाजी में भी उन्होंने 2 शानदार विकेट चटकाए और उन्होंने 20 गेंदों में 42 रन ठोके हैं और उन्हें आज चौथे नंबर पे प्रमोट किया गया था और उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से आज धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए नवाज भी नजर आए हैं। तो आज पाकिस्तान की सभी बल्लेबाजों ने इक्वली परफॉर्म किया और रिजवान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आज परफॉर्मेंस दी है। आज वे ट्रूली डिजर्व करते हैं इस जीत को, क्योंकि भारत की इस गेंदबाजी यूनिट की ऐसे ही ठुकाई होनी चाहिए, क्योंकि इस गेंदबाजी यूनिट के पास ना ही एक्सपीरियंस है, ना कंसिस्टेंसी है और ना ही एक एग्रेशन उनके गेंदबाजी में नजर आती है। आज अर्शदीप की तारीफ करनी पड़ेगी, आज बिश्नोई की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट स्पेल डाले हैं और खास तौर पर बिश्नोई ने आज काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। जनाब उन्होंने 5वां और 18वां इंपॉर्टेंट ओवर दिया और 18वें ओवर में उन्होंने महज 8 रन दिए। देखिए बहुत ही ये प्रेशर गेम होता है और अंतिम के ओवर में बिश्नोई जैसे प्लेयर्स जो कि बहुत ही कम क्रिकेट खेले हैं खेला है उन्होंने T20 में, और ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना काफ़ी काबिल तारीफ है। लेकिन फास्ट बॉलिंग यूनिट कहाँ है भारतीय टीम की? इस भारतीय टीम की फास्ट बॉलिंग लाइनअप में
बहुत ही एक्सपीरियंस की कमी है और बिल्कुल ये इनकंसिस्टेंट नजर आती है। आज खासतौर पे भुवनेश्वर कुमार को बहुत मार पड़ी है। तो जनाब एक बार फिर कांग्रेचुलेशन टू टीम पाकिस्तान, उन्होंने इस मैच को शानदार तरीके से जीता है और ट्रूली डिजर्व करते हैं वे इस जीत को। लेकिन सवाल खड़े होंगे भारत के इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी यूनिट पे। अगर आप इसी तरह से फ्लोरिश अप्रोच के साथ एक फियरफुल अप्रोच के साथ आप गेंदबाजी करेंगे तो आप बहुत लंबे समय तक इस टूर्नामेंट में नहीं टिक पाएंगे। और खासतौर पर जब इस तरह की कंडीशंस हो, जब पिच में गेंदबाजों के लिए कोई मदद ना हो, तो वहां सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल ही कमाल दिखाते हैं। अगर आप एक फियरफुल अप्रोच के साथ गेंदबाजी करेंगे, डर डर के गेंदबाजी करेंगे, तो फिर तो आपकी ठुकाई होगी ही होगी। तो एक बार फिर भारत के बल्लेबाजी यूनिट और खास तौर पर मिडिल ऑर्डर से काफी हमें उम्मीदें हैं कि आने वाले मैचेस में वे अच्छे परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे और साथ ही साथ गेंदबाजी यूनिट में भी काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत। देखिए, जो भारत पाकिस्तान के जो दोनों मैचेस हुए हैं बिल्कुल कांटेदार हुए हैं और भारतीय टीम का इतिहास रहा है कि वे बिल्कुल वन साइडेड तरीके से पाकिस्तान को हराते हैं। और जिस प्रकार से दोनों मैचेस खेले गए हैं, पूरी तरह से नेल बाइटिंग फिनिश दिखाई है पाकिस्तान की टीम ने और बहुत ही जबरदस्त मैचेस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जो इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी यूनिट है वहां हम लैग कर रहे हैं और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान के जो मैचेस है बिल्कुल अंत तक जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज होता रहेगा सिलेक्टर्स के ऊपर कि क्यों वे इस तरह की इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी यूनिट के साथ भारतीय टीम को इस बड़े फॉर्मेट के लिए, इस बड़े टूर्नामेंट के लिए चुना गया है। तो पाकिस्तान की टीम इस जीत को पूरी तरह से डिजर्व करती थी क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो भारतीय गेंदबाज हैं और बल्लेबाज हैं दोनों काफी बेबस नजर आए हैं। इस गेम से संबंधित और भी अपडेट के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दे, लेकिन क्वेश्चन जरूर रेज होगा भारत के सेलेक्टर्स और कोच पे। जनाब ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड कंग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान वंस अगेन फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस in today's game. Thank you so much for watching. Love you all. Bye bye.